पॉलीकैब में मोमेंटम है 1320 अब वोडाफोन आइडिया। और ये देखिए, जिसने प्री ओपन में ले लिया उसकी तो लॉटरी है, क्योंकि प्री ओपन में पता नहीं लोगों के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए या नहीं हुए, लेकिन जो हो गए एग्जीक्यूट वो देखिए। और आज किस तरीके की सप्लाई अब्जॉर्ब हुई है ये देखिए आप। 280 करोड़ शेयर, 280 करोड़ शेयर क्या होते हैं ये, मतलब इस तरीके की सप्लाई अब्जॉर्ब हुई है यहाँ पर। और अब ये स्टॉक का कंफर्टेबली ग्रीन में करीब करीब 13-25 पर। कुछ ही देर में हम डिस्कस करेंगे कि इसको आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। मीनवाइल कोटक महिंद्रा बैंक अब 10% की लोअर फ्रीज पर है। एक बार ज़रा इंडस टावर भी लेकर आइए ज़रा। इंडस टावर में भी अच्छा मोमेंटम है। और एक स्टॉक वीरू जो आपने आई थिंक 2 दिन पहले पिक किया था, आज सुबह मेरी स्पॉटलाइट के शॉर्टलिस्ट में आया था, वो मैंने लिया नहीं उसको, यूनाइटेड ब्रूरीज। और इसको पिक भी किया मानस ने, यूनाइटेड ब्रूरीज। यहाँ पर इस समय मोमेंटम अच्छा खासा है। और वीरू छुट्टी पे भी जा रहे हैं, तो थोड़ा उससे पहले भी स्टॉक में मोमेंटम आ ही रहा है अभी तो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं अनुज। पर अनुज, ये लिकर स्पेस पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग है। हमें रेडिंगटन ऑल टाइम हाई, यूबीएल ऑल टाइम हाई, यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑल टाइम हाई। ये माजरा क्या है ये? आई मीन ऑन सीरियस नोट। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है स्पेस ने वीरू। आपको याद होगा एक समय था जहाँ पर लिकर स्टॉक में सिर्फ एक स्टॉक चलता था, जीएम ब्रूरीज, वो देसी वाला। ठीक है, लेकिन आई थिंक अब थोड़ा सा लोगों का, थोड़ा इंडिया में लोग थोड़े से वो हो रहे हैं, थोड़े गरीबी से बाहर आ रहे हैं, थोड़ा सा परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो शायद चेंज हो रहा है लोगों का नज़रिया। रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, सबकी एस्पिरेशन धीरे धीरे बढ़ती है ना थोड़ी सी, तो शायद वो भी हो सकता है। यहाँ और एक मात्र यही दुकान है दुनिया में जहाँ पे कोई मोल भाव नहीं होता। सारे के सारे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। मीनवाइल 1340 पे वोडाफोन आइडिया डे हाई पर। बस अनुज, मैं एक प्रश्न पूछूं आज यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रेड्स ले लेंगे, ट्रेड काफ़ी लिए। एक ज़माना था ये शीर्ष के 4-5 बैंक, इस पे हम हार्डली कभी सुनते थे कि कोई रेगुलेटरी एक्शन हुआ है। इस बार 2 एनबीएफसीज आरबीआई ने उस पर एक्शन दिया, और इस बार कोटक महिंद्रा बैंक। ये मैसेज क्या है स्पेशली फॉर बैंक्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक? और अब इस पर व्यू क्या बन रहा है, क्योंकि इसने बहुत तेज़ी में पार्टिसिपेट कभी नहीं किया था, पिछले 10 दिन में तेज़ी थी, एंड फाइनली ये आई थिंक रेगुलेटरी एक्शन। देखिए वीरू, बिल्कुल आइडिया की जहाँ तक बात है, पहले आइडिया की बात करते हैं, फिर बैंकों पे आ जाएंगे, क्योंकि आई थिंक अब वो 9:30 हो गया है। तो अब ये जितने सवाल थे ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये अब राइट साइड के पॉइंटर्स हटा लेते हैं। पहला बड़ा सवाल जो है वोडाफोन आइडिया में कि अब आपको करना क्या है। जो आज मैंने सुबह भी एक चीज़ कही थी कि अब आप इसको 11 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, और अगर आपको प्री ओपन में वो मिल जाता तो प्री ओपन में उसको और ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। जो मुनाफा वसूली होनी थी, जितनी होनी थी, मेरे ख्याल से अब वो हो चुकी है यहाँ पर। और अब एक बहुत सिंपल चीज़ है, 11 रुपये का एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। लेकिन क्या कंपनी सर्वाइव करेगी और क्या कंपनी थ्राइव करेगी? आई थिंक वर्स्ट ऑफ द टाइम्स निकल चुके हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी सर्वाइव करेगी, क्योंकि वर्स्ट ऑफ द टाइम्स जो थे वो कंपनी ने झेल लिए। ऑब्वियसली इसके ऊपर अभी भी काफ़ी डेट है, अभी भी वो एजीआर का काफ़ी बकाया है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का स्टेक इन्वॉल्व है यहाँ पर, और जैसे हमने बात की कुमार मंगलम बिरला की बॉडी लैंग्वेज, वो बॉडी लैंग्वेज ही आपको बता रही थी कि आज ये स्टॉक रिकवर होगा, और आज इस तरीके से ये रिकवर हुआ, वो उसमें एक क्लियर कट बहुत मैसेज मिल गया आपको। अब यहाँ पे ट्रेड बहुत सिंपल है। अब आपको एक 11 रुपये का एक करीब करीब स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप कंजर्वेटिव है ना, तो आज का जो प्री ओपन का लो था ना 1180, वो एक स्टॉप लॉस हो सकता है अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि अब आपको नज़रिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। यहाँ पर अब अगला बड़ा ट्रिगर क्या होगा? यहाँ पर अगला बड़ा ट्रिगर होगा टैरिफ हाइक। अगर टैरिफ हाइक होता है तो, क्योंकि ये चीज़ आई थिंक सबको समझ में आ गई है कि एक तो हमको 3 टेलीकॉम प्लेयर्स की ज़रूरत है, और दूसरा वो जो दिन थे ना कि एकदम किसी भी लेवल पे आप कोई भी टैरिफ रख दो नए कस्टमर्स लेने के लिए, वो टाइम अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये एक ज़रूरी था कि यहाँ पर कि इस तरीके का एक मूव, मतलब एक सर्वाइवल आए यहाँ पर। अमरीश बलिका भी जुड़े हैं हमारे साथ। अमरीश, गुड मॉर्निंग। अमरीश, 13 रुपये 40 पैसे पर वोडाफोन आइडिया, अगर एफपीओ में मिला तो बेचें क्या या और ऐड करें? हम रिटेल के हिसाब से बात करेंगे प्योरली। देखिए, बेचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो इश्यू था पहले सर्वाइवल का,
आई थिंक दैट इज आई मीन टेकन केयर टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि जो अभी एफपीओ के कारण जो एक्स्ट्रा रनवे मिला है, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल के लिए मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ इश्यू है। आई थिंक दे विल गो इन फॉर फर्दर फंड रेज, क्योंकि अभी करीब 12,750 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं टू आई मीन क्रिएट न्यू 5G साइट्स, और एक्सपेंड कर रहे हैं 4G साइट्स, कन्वर्ट कर रहे हैं 2G टू 4G। तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स अभी उनके शिफ्ट होंगे फ्रॉम 2G टू 4G, विच मीन्स सब्सक्राइबर रिडक्शन जो हो रहा था इतने लास्ट 2 साल में हमने देखा है, आई थिंक दैट कुड स्टॉप, और इंस्टेड शायद सब्सक्राइबर एडिशन भी हो सकता है, आरपू बढ़ सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर द पॉजिटिव्स टू बी लुक्ड एट। तो मुझे लगता नहीं कि जैसे आपने करेक्टली कहा, आई थिंक 11 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के आई थिंक पीपल शुड होल्ड ऑन। पर अब मैंने मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा अपसाइड मिले इमीडिएटली। शायद करीब 15-16 रुपए का अपसाइड मिले इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ और टू। पर मुझे लगता है कि स्लाइटली लॉन्गर टर्म में इफ दे गेट द स्टोरी राइट, आई थिंक वी शुड सी मच हायर लेवल्स। पर हम लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो नेगेटिव्स हैं, लाइबिलिटीज अभी भी 2.5 लाख करोड़ के हैं, 2.1 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम और एजीआर लाइबिलिटीज है। तो अनलेस इनका जो एबिटा है, अनलेस इट मूव्स टू आई मीन डबल्स टू अबाउट 35,000 करोड़, ये शायद थोड़ा मुश्किल होगा। दिस इज टू बी वॉच्ड आउट फॉर। ओके, बिल्कुल। तो फिर वही एक सवाल, तो अभी फ्रेश ऐड नहीं करना। अच्छा, एक बाय द वे, एक प्री ओपन में आज थोड़ा सा बिड आस्क में बहुत फ़र्क था, तो बहुत लोगों के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए नहीं प्री ओपन में, जो लोग लेना चाह रहे थे। आई थिंक लोगों को वो 1180 पे तो नहीं मिला। आई थिंक बीएससी पे शायद 12.5 12.10 पे मिला, लेकिन उसके बाद खैर ₹1 का मूव आ गया है। क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ठीक रहेगी यहाँ पर अमरीश? अगर 11 पे मिल गया है तो अब 13.25 हो गया, तो मतलब करीब करीब 20% से ऊपर का मूव अब आपको मिल रहा है 3 दिन में टेक्निकली। तो क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ठीक रहेगी? देखिए, यदि इन्वेस्टर का थोड़ा बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज शायद एक थोड़ा बहुत अपसाइड भी मिल सकता है। बेसिकली बिकॉज कल मैंने ये सुना है कि कल काफी लोगों ने बेचा है जिनको एफपीओ में मिला था, और वो शायद सभी शेयर्स ऑक्शन में जाएंगे, क्योंकि लाइक आईएसआई नंबर डिफरेंट है। तो बिकॉज ऑफ विच शायद मुझे लगता है कि इंट्राडे में थोड़ा अपसाइड मिल सकता है। तो जिन लोग शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, यदि अपसाइड मिलता है तो दे कैन बुक पार्शियली। पर आई मीन इफ इट मूव्स बियॉन्ड, जैसे कि मैंने पहले कहा था, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अपसाइड इज अबाउट 14 to 16 रुपीज। पर 16 रुपीज के ऊपर यदि निकल जाता है, देन आई थिंक इट विल बी अ न्यू जोन। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वन शुड होल्ड ऑन द बैलेंस। ओके, आपकी स्क्रीन पे जरा एक बार जरा वोडाफोन आइडिया के प्राइस को रिफ्रेश भी कीजिएगा प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे। और अनुज, एक और चीज़ आई थिंक जो आई थिंक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इज बॉडी लैंग्वेज, सब्सक्राइबर्स पे इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना। आई मीन एक हर्ड मेंटेलिटी होती है ना। वो 100%। पिछले 2 साल में मैं खुद मैं भी वोडाफोन का सब्सक्राइबर था, मैं भी 100%। स्विच कर गया। देखिए, वो भी काम करेगा 100%। इन्होंने 5G भी नहीं लिया था वीरू, क्योंकि पैसा ही नहीं था इनके पास, तो स्पेक्ट्रम ही नहीं लिया था इन्होंने। अब पैसा आ जाएगा अगर, तो फिर वो स्पेक्ट्रम भी लेंगे ऑब्वियसली। अब आप ऑब्वियसली अगर एक 5G चल रहा है तो उसमें आप 4G प्लेयर में थोड़ा ना रहेंगे, इसीलिए तो इनके सारे सब्सक्राइबर्स लूज़ हो रहे थे। तो अब अगर ये 5G में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर उसी लेवल की सर्विस दे सकते हैं जो भारती एयरटेल और जियो दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इवेंचुअली इट बॉयल्स डाउन टू दिस। देखिए, आपको और मुझे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि नाम क्या है टेलीकॉम प्रोवाइडर का। अगर आपको ठीक ठाक सर्विस मिल रही है, ठीक ठाक रेट पे मिल रही है, तो आप वो लेंगे ना। तो इसके लिए तो बिल्कुल 100% वीरू। बिल्कुल। आज का अभी का एज ऑफ नाउ जो सबसे स्ट्रॉन्ग व्यू आज सुबह सुबह CNBC आवाज़ पे आपने देखा था, वो था वोडाफोन आइडिया। स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव किस ट्रेजेक्ट्री में खुला, एक बार प्लीज़ जरा इंट्रोडे फायर कीजिएगा। क्या ट्रेजेक्ट्री थी 1190, और अब आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट 1350 स्ट्राइक करने के बाद 1350 पे ट्रेड करता हुआ। और लुक एट एक्सिस बैंक, अब आज का